वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक अगेन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन लाइंस के हैं। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की तरफ चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पिछले वीडियो में हम थ्योरी के ऊपर चर्चा किए थे। सो 4 पेयर ऑफ लाइन्स है यहाँ पे। अभी 4 पेयर्स ऑफ लाइन में हम ये देखेंगे कौन सा लाइन जो 2 लाइन देके रखे हैं, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है या पैरेलल चल रहा है या कोइंसिडेंट हो रहा है। ओके, और सोल्यूशन कितना आ सकते हैं। एग्जाम्पल पे चलते हैं, लेट्स गो। सो फर्स्ट एग्जांपल है एक नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ये कोइंसिडेंट है, ठीक है। कोइंसिडेंट मैं देख के बता सकता हूँ। कैसे? हम लोगों ने कैसे सीखे थे? नो इशू। हमें a1 बाई a2 इस फिर इधर लिख देते हैं, जस्ट मिनट, b1 बाई b2, फिर यहाँ पे लिखेंगे c1 बाई c2। ओके, नो इशू। इधर निकलते हैं a1 बाई a2 के, ये a1 है, यहाँ पे ये a2 है, सो इट्स 1 बाई 2। b1 बाई b2 निकलना है, y का कोफिशिएंट 1 है, इधर 2 है, सो 1 बाई 2 और इट्स अगेन 1 बाई 2। अभी यहाँ पे c1 बाई c2, सो 5 बाई 10, ठीक है। सो 5 बाई 10 अगेन 1 बाई 2। सो देखिए यहाँ पे जो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। ओके, सो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये जो 2 इक्वेशन है, दैट मीन्स 2 लाइन है, ये दोनों लाइन से इनफाइनिट सॉल्यूशन आएगा। इनफाइनिट सॉल्यूशन। और कौन सा कंडीशन है यहाँ पे? कोइंसिडेंट। ओके, सो दैट मीन्स दोनों लाइन एक के ऊपर एक इसी पे रहेगा। ओके, एक के ऊपर एक इसी हिसाब से देखा जाएगा। अभी देखते क्या ये ग्राफिकली कैसे दिखाई दे रहा है वो देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में आ चुके हैं, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। आप लोग देख सकते हैं जब मैं इसका कलर ऑफ और ऑन कर रहा हूँ, कलर चेंज हो रहा है, पर दोनों के दोनों कलर, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कोइंसिडेंट है। और जब कोइंसिडेंट हो, सो यहाँ पे बहुत सारा बिंदु टच करते हुए जा रहा है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। ओके, सो दैट मीन्स इनफाइनाइट इसका सोल्यूशन है, और ये इसका ग्राफिकल व्यू है। ओके, सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ पे भी सेम 2 लाइन देके रखे हैं, 2 इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। नो इशू। यहाँ पे भी हम निकालेंगे a1 बाई a2, फिर b1 बाई b2, देन c1 बाई c2। सो a1 बाई a2 कितना आ रहा है? क्लियरली 1 बाई 3। b1 बाई b2 कितना आ रहा है? अगेन क्लियरली 1 बाई 3। और c1 बाई c2 कितना आ रहा है? 8 बाई 16, दैट मीन्स हाफ। सो यहाँ पे देखिए जो a1 बाई a2 है वो इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो ऐसे कंडीशन कब होता है? ऐसा कंडीशन तब होता है कि जहाँ पे कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। क्यों? देखिए ये जो फर्स्ट चीज़ है, ये जो 2 फ्रैक्शन है a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ये दोनों इक्वल हो रहा है। ये मीन कर रहा है कि हाँ पैरेलल है।
देखिए कोइंसिडेंट होना भी एक पैरेलल है, मैंने पहले भी बताया था। ओके, समान दूरी बना करके चल रहा है। सो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, समान दूरी है, पर बात ऐसा है कि पहले कंडीशन में कोइंसिडेंट था, एक के ऊपर एक पैरेलल ही था पर एक के ऊपर एक, और यहाँ पे दूरी है कुछ जो टच ही नहीं कर रहा है। गॉट दैट? सो यहाँ पे क्या होने वाला है, नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। ओके, सो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं 3D में नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि डायमेंशन 2 ही है। अगर 3D में दिखाएंगे तो x इक्वल टू 0 के हिसाब से एक प्लेन निकलेगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 के हिसाब से एक प्लेन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे भी दूरी समान है, ये पैरेलल चल रहा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। नो इशू। अभी सी ढूंढ रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सी निकालना है, बस ढांचे में डालना है। कौन सी ढांचा? ax प्लस वी वाई इक्वल टू सी, इस ढांचे में लाना है। ठीक है, ओके। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, वी कैन राइट 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। हो गया। बस अभी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। सो कितना आ रहा है यहाँ पे? a1 बाई a2 2 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अभी हाफ है। b1 बाई b2 एक, इधर -2 है, सो -1 बाई 2 क्लियरली। c1 बाई c2 6 और 4, तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 बाई 2 क्लियरली, कोई इशू नहीं है। सो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट 2 कंडीशन में नॉट इक्वल आ रहा है, तो a1 बाई a2 है इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। सो हमें इसकी तरफ देखना की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो सोल्यूशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन, ये एक लाइन, ये अलग लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कोई एक पॉइंट पे। ठीक है, सो इट इंटरसेक्टिंग। अब इसको ग्राफ में देखते हैं। सो फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है। सो देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इंटरसेक्स। यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो यहाँ पे x का वैल्यू, y का वैल्यू दोनों मिल रहा है। ओके, सो देखिए ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है अपने हिसाब से, ये भी इंडिपेंडेंटली चल रहा है अपने हिसाब से, और इस जगह पे मीट कर रहा है। सो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। गॉट दैट? ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इट्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। अभी नो इशू, ढांचे में लाते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 4x माइनस 4y इक्वल टू 5।
ओके, नो इशू। यहाँ पे भी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। सो A1/A2 क्या आ रहा है? 2/4 हाफ। B1/B2 कितना आ रहा है? -2/-4। दैट मीन्स अगेन 1/2। ओके, C1/C2 2/5। ओके, सो क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है? ये दोनों इक्वल है। सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट नॉट इक्वल टू जो C1/C2 है। सो क्लियरली क्या बोल सकते हैं? ये पैरेलल है, ठीक है, और नो सॉल्यूशन है, टच ही नहीं करेगा। सो इट्स यहाँ पे क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन और पैरेलल। ओके, अब इसे ग्राफ देखते हैं। ये फास्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। देखिए देखने में तो लग रहा है नज़दीक नज़दीक, पर जूम करेंगे तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस पता चलता है। यहाँ पे भी देखिए समान दूरी, ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है, वैसे इंडिपेंडेंटली चल रहा है अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये टच नहीं करे, क्योंकि एक दूसरे को कोई टच ही नहीं कर रहा है, और ये पैरेलल चल रहा है। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ये इंडिपेंडेंट भी है, पिछले वीडियो में जो बताया था, इंडिपेंडेंट। ओके, जब नो सॉल्यूशन है दैट मीन्स इनकंसिस्टेंस। ओके, सो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, और आपको ऐसे पूछ सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि जो ऑप्शंस है वो कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 4 नंबर, ये क्वेश्चन दे के रखे हैं, और आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कंडीशन क्या क्या होगा। वो लोग कंडीशन भी दे के रखे गए यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कंडीशन दे के रखे हैं। ये 1 नंबर कंडीशन है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर। अभी आपको जो मल्टीपल चॉइस देते हैं ना, सो यहाँ पे क्या चूज़ करना है वो भी इसी हिसाब से देख के रखेगा। हो सकता है ए नंबर पे 1 और 2, बी नंबर पे 1 और 3, सी नंबर पे 2 और 4, और 4 नंबर पे 1 और 4। सो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है? नो सॉल्यूशन और पैरेलल। सो पैरेलल इधर है और नो सॉल्यूशन यहाँ पे है। ओके, सो पैरेलल और नो सॉल्यूशन, ये वाला है आंसर। ओके, सो आपको अगर कॉन्सेप्ट सही तरह से पता हो, सो इस टाइप का क्वेश्चन में कोई इशू आने वाला है नहीं। गॉट दैट? ठीक है। सो एट लास्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड एट लास्ट, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू। एट लास्ट, जय हिंद।